जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, दुनिया बारूद के ढेर पर तो बैठी ही थी, लेकिन अब इस बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम भी आरंभ हो चुका है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्योतिषीय आकलन तो मैंने आपको बहुत पहले ही दे दिया है। 2018 से लगातार मैं आपको ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं कि विश्व में 2027 तक किस तरह की परिस्थिति बनेगी, और समय समय पर उसका पूरा अवलोकन भी करके मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता हूं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब परिस्थितियां वो बनने जा रही हैं जहां हम ये कहेंगे मरता क्या ना करता। दर्शकों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे कुछ संकेत भी हमें प्रत्यक्ष तौर पर मिलना आरंभ हो गए हैं जो ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही थी उन बातों को प्रमाणित करते हैं। पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि दुनिया के बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करने वाले हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। दर्शकों, ये बात कोई छोटी नहीं है, किसी ऐरे गहरे इंसान ने नहीं कही है। ये बात उन्होंने कही है जो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वर्तमान के अंदर पुनः राष्ट्रपति की रेस में है। दूसरा घटनाक्रम, रशिया के राष्ट्रपति एक बात कहते हैं कि हम तो मर करके स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं देंगे। इस बात को क्या आप हल्के में लेंगे? यानी कि व्यक्ति अगर सर पर कफन बांध ले तो फिर उसके सामने कौन सी ऐसी बाधा है जो उसके कदमों को रोक सकती है? दर्शकों, ये दोनों की दोनों बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं क्योंकि ये बहुत गंभीर बात भी है और ये विश्व धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां इस विश्व को समाधान देना तो बहुत दूर की बात है, इस विश्व की परिस्थिति को भी संभालने की स्थिति में कोई नहीं होगा। नीदरलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है सरकार के द्वारा कि इस्लामिक विचारधारा के लोगों को देश छोड़ना होगा, या तो हमारे यहाँ के नियमों को मानना होगा या फिर उन्हें देश छोड़ना होगा। अगर उन्हें इस्लाम से प्यार है तो वो इस्लामिक कंट्री में जाए, वहां उनको पूरी आजादी है, लेकिन आप हमारे यहां रह करके इस्लामिक आजादी की बात नहीं कर सकते। दर्शकों, ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये बात इस बात का प्रमाण है कि जिस बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी है उस बारूद के ढेर पर अब आग लगाने का काम शुरू हो चुका है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बारूद कभी भी धीरे धीरे नहीं जलता है। आप कभी बारूद के ढेर के पास माचिस ले जाइए, माचिस ले जाने के बाद में वो बारूद का ढेर आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर वो आग लगातार उसके पास है तो फिर अचानक से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। यही प्रक्रिया इस समय पर दुनिया के सामने होगी कि जहां ये सारी की सारी बातें दुनिया के सामने आएंगी तो सही, लेकिन इसका कोई नकारात्मक परिणाम तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे इस माहौल को इतना गर्म कर देगी कि एक दिन अचानक से वो महाविस्फोटक स्थिति पैदा होगी जो पल भर में पूरी दुनिया को हिला करके रख देगी। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर जबकि ये दुनिया इस तरह के वक्तव्य दे रही है, इस तरह के रास्ते पर चल रही है, वहीं कुछ ईश्वरीय संदेश भी इस धरती पर आ रहे हैं। बहुत सारी दिव्य शक्तियों का इस धरती पर पदार्पण हो चुका है। इसके भी कई प्रमाण मैं आपको पहले दे चुका हूं। आसमान से उतरती हुई रोशनी, जमीन पर इतने बड़े बड़े फुटप्रिंट, ऐसी जगहों पर जहां कोई जाता नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित वो एरिया है, उसके बाद भी वहां पर उन पद चिन्हों का होना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए दर्शकों, जब संकेत भी आते हैं तो उनके साथ जो शब्द होते हैं उनको भी बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए एक शब्द, एक वाक्य
जो इस दिव्य संदेश के साथ है वो ये है कि मौत का समय देखकर अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना है। ये बहुत बड़ा संदेश है। एक लाइन में हमें आने वाले समय के अंदर हमें क्या करना है, इसकी पूरी रूपरेखा उसके अंदर है। यानी मौत का समय, दर्शकों, ये शब्द कोई इस धरती के नहीं है, ये उस दिव्य संदेश के शब्द हैं कि मौत का समय देखकर अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना है। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी मंजर हो, कैसा भी समय हो, हमें केवल और केवल धर्म के रास्ते पर चलना है। और धर्म का रास्ता ये नहीं जो हम आज मानकर बैठे हैं, धर्म का रास्ता है सनातन धर्म का रास्ता। वो कैसे होगा, क्या होगा, इसके संदर्भ में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि नेक्स्ट रविवार के दिन यानी कि 25 अगस्त के दिन 11:41 पर मैं लाइव आऊंगा और उस दिव्य संदेश के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखूंगा और उस प्रक्रिया का भी शुभारंभ उससे पहले हो जाएगा कि इस धरती पर सनातन धर्म की स्थापना आखिर होगी कैसे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर किसी दिव्य संदेश को लेकर के और इस धरती के प्रमाणित सूत्रों को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।